हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। विद iExamB यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडगिर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एसएससी भी iExamB यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट के लिए काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं और एक यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है जो है JSA, दैट इज जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसए के एग्जाम के बारे में, जहां पर इसकी पोस्ट कितनी है, क्या उसमें सैलरी रहेगी आपकी, ठीक है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ इसकी वीडियो के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और क्या आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस एग्जाम की फॉर्म फिलिंग जो है वो 23 अक्टूबर तक है। ठीक है, कब तक है? 23 अक्टूबर तक आप इस जो एग्जाम है इसको आप फिल कर सकते हैं और ये फिल करने के लिए आपको 1500 रुपए खर्च करने होंगे। ठीक है, 1500 रुपए जो उसकी है फॉर्म फिलिंग की फीस है। ठीक, और SC ST PWD के लिए भी 500 रुपए फीस है जो आपको यहाँ पर करनी है। ठीक, चलिए, अगर आपको इस एग्जाम के कोर्स के रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट है, कोर्स हमारे पास अवेलेबल है JSA का, है ना, तो आप वो कोर्स बाय कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ जाके एक बार कोर्स ऑफरिंग जरूर चेक कीजिएगा, कोर्स का डेमो जरूर चेक कीजिएगा। और आपको अगर इसका अगर प्रीवियस पेपर चाहिए, 2023 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसका अगर आपको प्रीवियस पेपर चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, PDF नीचे दिया होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो JSA के लिए हो चाहे वो EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए हो। ठीक, आगे बात करें यहाँ पर वैकेंसीज के लिए मैंने बताया भी आपको 228 वैकेंसीज हैं, जहां पर UR के लिए 94, EWS के लिए 22, OBC के लिए 61 और SC ST के लिए 34 और 17 वैकेंसीज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, और इसकी जो पे है, सैलरी है, वो कितने रहने वाली है? लेवल 2 की ये जॉब रहेगी और 19,900 बेसिक है, तो लगभग 25 से 30,000, ठीक है, 30,000 के आसपास आपके यहाँ पर सैलरी रहेगी, 30K के अराउंड, है ना। अब बात करें यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होगा, इसके बारे में बात करनी काफी जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो एग्जाम था वो सिर्फ सिंगल मोड में था। ठीक है, सिंगल पेपर था। ठीक है, लास्ट टाइम क्या था, सिंगल पेपर था, एक ही पेपर था, उसकी कट ऑफ आई, आपने स्किल टेस्ट दिया, आपकी नौकरी लग गई। स्किल टेस्ट भी सिर्फ इसी में है और किसी में स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक, बट इस बार क्या हो गया, 2 टीयर में एग्जाम हो गई, टीयर 1 टीयर 2, है ना, और उसके बाद टीयर 3 आपके लिए टीयर 3 क्या है, वो स्किल टेस्ट है, सिर्फ वो JSA में है और किसी में स्किल टेस्ट नहीं है, और प्रिंसिपल में टीयर 3 है, उसके लिए इंटरव्यू है। ठीक है, क्या क्या है चीजें, आइए समझते हैं। टीयर 1 निकालना है आपको, जो कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, क्वालिफाइंग होने वाला है। ठीक, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांट्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और उसके बाद इंग्लिश हिंदी अलग अलग आएंगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके रहने वाले हैं। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए। ठीक, आपने एग्जाम दिया, आपने क्वालिफाई किया, ठीक है, आप और इसमें पास होते हैं, इसके आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ एक मेरिट लगेगी, आपने वो पार कर ली तो आपको टीयर 2 देना है। ठीक, टीयर 2 में आपको क्या करना होगा, टीयर 2 में आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट नॉलेज का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव 60 मार्क्स के, 40 ऑब्जेक्टिव है, 15 डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक, ये पार कर लोगे आप, तब आप जाओगे टीयर 3 पे। टीयर 3 आपका बेसिकली टाइपिंग है, जो कि 50 मार्क्स की होने वाली है। 20 मार्क्स अगर आप ले आए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, और आपकी जो मेरिट लगेगी वो टीयर 2 के बेसिस पर लगेगी। ठीक है, अब टीयर 2 क्या है, आइए सिलेबस में समझ लेते हैं एक बार, है ना। और अभी आपको कोर्स रिक्वायरमेंट अगर है तो हमारे पास अभी बिग बी डेज चल रहे हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम 65% तक का आप अप टू जो है वो कोर्स अपना ले सकते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं, पहले टीयर 1 पे आते हैं एक बार। टीयर 1 में हमारा रीजनिंग एबिलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, रिलेशन टेस्ट, असेसिव रीजनिंग, वेन डायग्राम्स। जो टॉपिक दिए हैं यही करने हैं, इससे ज्यादा मत करना, इसी में से आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बात करें इसका फिर यहाँ पर ICT फिर कंप्यूटर नॉलेज, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर टर्म्स, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट। जो दिया है वही पढ़ना और मत करना। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर आएगी यहाँ पर आपको देखने के लिए। ठीक है, हिंदी ग्रामर आएगी, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर आपकी इसमें, ठीक है, इसमें आपकी नहीं आती। अब बात करें यहाँ पर टीयर 2 की। टीयर 2 में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है और उसमें आपका कंप्यूटर ही आएगा, कंप्यूटर ही आपका आया, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें कंप्यूटर के मार्क्स ज्यादा थे, बट इस बार कंप्यूटर वाला पार्ट है सिर्फ 10 नंबर का यहाँ पर कर दिया गया है ना।
10 मार्क्स का है। बट ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखो, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर टर्म्स, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, इसके बेस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे प्लस डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, खत्म। इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। लास्ट टाइम भाई कट ऑफ कितने की थी? लास्ट टाइम कट ऑफ कितने की थी? लास्ट टाइम अभी कट ऑफ जो है वो 101.25 की थी, ठीक है, 101.25 यहाँ पर प्रिंसिपली कट ऑफ थी, बट ये कट ऑफ जो है ये आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई थी, ठीक। और अगर आपके दो नंबर, अगर आप दो लोगों के सेम मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो जो बंदा, ठीक है, सीनियर इन एज है, ठीक है, वो उसकी रैंक जो है उसको हाइयर दी जाएगी, सिंपल, खत्म बात, ठीक। तो इस तरह से आपको पूरा पैटर्न जैसे आने वाला है। अब अगर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई स्टडी प्लान अगर डाउनलोड करना है तो मैंने एक स्टडी प्लान बनाया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है ना, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि वो जो स्टडी प्लान है वो किस तरह से आपको देखने के लिए जो है मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा एक स्टडी प्लान मैंने बनाया है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में होगा यहाँ पर ये, ठीक। यहाँ पर इस एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ मैंने बताया है, आप इसको जाकर एक बार देख सकते हैं। और नीचे मैंने यहाँ पर पढ़ना कैसे है, अगले 60 डेज का मैंने यहाँ पर पूरा प्लान ही बताया गया है, इसको आप यहाँ पर पढ़ के आप सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी रिक्वायरमेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, आप लोग नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।